Welcome to my YouTube channel. Before teaching you something, before expressing something, it's better that I should introduce myself. Well, I am Mushtaq Ahmed. I am from Jammu and Kashmir. As far as my education qualification background is concerned, I have done master's degree in two subjects, English as well as in public administration. And also I have done B.Ed. While as my hobbies are concerned, I like to read books, play games, and the like. It's a little bit introduction about myself. I thought that I should not on behalf of that I should introduce those who are not known to me, who don't know me. That's why I thought that I should introduce first. Okay, you got the sense. आपको पता चला होगा कि यहाँ पे क्या होगा. How to learn English language. तो English language सिखाऊंगा मैं. तो ये मैं कैसे सिखाऊंगा? ये मैं सिखाऊंगा ग्रामर से. ग्रामर होता क्या है? बट एक्चुअली ग्रामर इज एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स और इट इज सेट ऑफ लॉज. फाइन. जब आप सेट ऑफ रूल्स पढ़ते हैं, सेट ऑफ लॉज पढ़ते हैं, आपको कॉन्फिडेंट आता है. आर यू ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट? आर यू एबल टू स्पीक विद पीपल और नॉट? आर यू एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल और नॉट? फिर आप एबल होते हैं इस काबिल. फिर आप खुद से सवाल करते हैं कि नाउ आई एम एबल टू इंटरेक्ट. अब मैं काबिल हूँ इस कि मैं इंटरेक्शन कर सकता हूँ. इसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा? पहली बात जो ग्रामर होगा, ये ग्रामर जो है ये फर्स्ट से लेकर 12th क्लासेस से. ठीक है. इसमें क्लासेस कौन से आएंगे? इसमें आएंगे फर्स्ट से लेकर 12th क्लासेस तक. ठीक है. जो भी या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक एजेंसीज एग्ज़ाम लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, वो भी जो भी उनका सिलेबस होता है इंग्लिश में, वो इसी कंटेक्स्ट पे होगा. तो ये मेरा सिलेबस भी होगा उनके लिए जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ. पहला जो इस ग्रामर में पढ़ाऊँगा वो मैं पढ़ाऊँगा या जो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच. इस पार्ट्स असल में ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये मैं आगे बताऊंगा जिस वक्त मैं इस पे बात करूंगा. मगर इसमें तो पहले आता है इसमें नाउन पहला, फिर आता है इसका प्रोनाउन, फिर आता है वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर इसके बाद आता है एडजेक्टिव. ठीक है. फिर इसके बाद आता है प्रीपोजिशन, फिर इसके बाद आता है कंजक्शन, फिर आता है इंटरजेक्शन, ठीक है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड 8. दीज 8 पार्ट्स आर एक्चुअली कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. फिर उसके बाद मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मेरा टॉपिक रहेगा, मेरे टॉपिक्स रहेंगे सेंटेंसेस या सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज. ठीक. फिर रूल्स, फंक्शंस ऑफ टेंसेस. फिर मैं पढ़ाऊँगा वॉइस, जिसमें एक्टिव वॉइस आता है, पैसिव वॉइस आता है. ठीक है. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारा डिस्कस. फिर हम पढ़ेंगे मॉडल्स, फिर हम पढ़ेंगे नरेशन, फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, पंक्चुएशन पढ़ेंगे. इसमें रूल्स पढ़ेंगे, ऐसे राइटिंग, ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग्स, इसमें एप्लीकेशन भी आती है सारी लेटर राइटिंग्स, नोट्स राइटिंग, मैसेज राइटिंग, डायरी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, एंड लाइक एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे. या फिर होमोफोन्स, होमोनीम्स, idioms एंड फ्रेजेस. ठीक है. ये सारी चीज़ें. और इसके बाद लिटरेरी टर्म्स.
ठीक है। ये लिटरेरी टर्म्स आपको एज देंगे, किस में, वोकेबलरी आप सीखेंगे, तो ये सारा सीखेंगे। तो पहला इसका मकसद देखेंगे, सारा सिलेबस यूजुअली फर्स्ट से लेकर 12th सारा नहीं आता है, फर्स्ट से लेकर 12th, फिर उसके बाद डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो हम इस पर बात करेंगे, आपकी जो एक सवाल है हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ये कैसे आप मतलब सीखेंगे लैंग्वेज, इसका इस उसमें फ़र्क है, मैंने अलग अलग क्यों डाला है। अगर इस चीज़ की बात करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा फिर जल्दी उस पर जाएंगे। ये आज दिस इज द डेमो, ओके, डेमो लेक्चर। ये पहले दिस वुड बी द आउटलाइन दैट व्हाट वुड बी माय अपकमिंग लेक्चर्स इन इंग्लिश, जो मेरे अपकमिंग आने वाले क्लासेस होंगे वो कैसे होंगे, किस पर होंगे, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करेंगे नाउन की, नाउन वो आपको पता है, ये नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, ये सारा। फिर उसके बाद बहुत सारा डिस्कस डीप, जब नाउन लेंगे उस वक्त लेंगे। सरफेस मीनिंग में बोल रहा हूँ, जो प्रोनाउन है ये रिप्लेस करता है किसको, नाउन को, ठीक है। यहाँ पे लाइक ही, शी, इट, इनको इस्तेमाल करके, ठीक, वो भी आगे मतलब मोटिव, ये क्यों आया प्रोनाउन, वजह क्या है इसके पीछे, ताकि रिपीटेशन ना हो नाउन्स की, आगे हर एक चीज़ का डिस्कस। पहले सरफेस में वर्ब, इसमें स्टेट या एक्शन आप देखेंगे कैसे, वो आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं एक्शन वर्ड, स्पीक, राइट, प्ले, ऐसे। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है जो दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब को, खुद एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, अनदर एडवर्ब को, या हम बोलेंगे इट मॉडिफाइज, ये मॉडिफाई करता है। वैसे भी एडजेक्टिव जो होता है इट आल्सो मॉडिफाइज, ये मॉडिफाई भी करता है, या ये इसकी भी इसी तरीके से इट एड्स समथिंग टू द नाउन, ठीक है, नाउन को भी ऐड करता है, ऐसा। ओके, प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन, प्री मीन्स बिफोर, पोजिशन मीन्स टेक प्लेस, इसमें वो वर्ड्स होते हैं जो पोजिशन लेते हैं बिफोर द नाउन, इसकी भी इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर में। हर एक वर्ड यहाँ पे ग्रामेटिकल टर्म जो आई है इसकी एक इंपॉर्टेंस होती है। अगर थोड़ा सा मैं बोलूँ यहाँ पे प्रीपोजिशन के बारे में, अगर हम प्रीपोजिशंस जो होते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में, स्टोरीज में, एसेज में, पैराग्राफ, जो भी मतलब लिख के होता है, राइटिंग स्किल्स में होता है, अगर उन प्रीपोजिशंस उस एसे या पैराग्राफ, उस राइटिंग जो लिख के अगर उसमें प्रीपोजिशंस हम निकल आए, इसमें क्या आता है, इन, ऑन, टू, बिफोर, आफ्टर, अबाउट, ये सारे जो है ये आते हैं किसमें, प्रीपोजिशन। अगर हम इनको निकालेंगे फिर वो जो आर्टिकल लिख के होता है दैट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वो मुश्किल हो जाती है समझने में। अच्छा, कंजक्शन क्या होता है, इसके बाद कंजक्शन होता है जो हमें वो वर्ड जो ज्वाइन करता है सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस को, ठीक है, या क्लास को या फ्रेजेस को, तो ये इसका मकसद होता है कंजक्शन, टू ज्वाइन द टू सेंटेंसेस, मिलाना। इंटरजेक्शन क्या होता है, वो वर्ड होता है, वो वर्ड जो एक्सप्रेस कम करते हैं, मगर एक्सप्रेस क्या होता है, सडन बर्स्ट ऑफ फीलिंग्स, इसमें अचानक ही फीलिंग्स आ जाती है। वो किस किस्म की हो सकती है, वो खुशी की हो सकती है, वो गम की हो सकती है, सैड या सॉरो भी कह सकते हैं, या इवन की एक्साइटमेंट भी आता है इसमें, किसमें, इसमें मतलब वो वर्ड्स आते हैं जिसमें आप ये फीलिंग्स देख सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक हुर्रा आप बोलते हैं, मिसाल दूंगा मैं यहाँ पर, हुर्रा, या आप आह बोलते हैं कभी, तो ये एक इंटरजेक्शन वर्ड है। डिटेल के भी आधे इंग्लिश ग्रामर जो होते हैं वो डिटरमिनर्स लिखते हैं, यही होते हैं, आगे मैं बताऊंगा डिटरमिनर्स या आर्टिकल्स, और डिटरमिनर्स या डिमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं, जो डिमोन्स्ट्रेट कुछ लाइक दिस, दैट, दिस, दीज, दोज, या हिज, हर, ये पोजीशन फिर भी दिखाते हैं। फिर जैसे आर्टिकल्स में एंड दिखाता है, और ये इसका भी एक मोटिव है, आर्टिकल्स क्यों आते हैं, ताकि ये ब्यूटीफुल, खूबसूरत करे इंग्लिश को, बिफोर द नाउन इस्तेमाल होते हैं, ये भी आगे हम देखेंगे। अच्छा, ये जो है इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ये जो इंग्लिश का है, ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर या ये बेस है इंग्लिश की। अगर आपको इंग्लिश मतलब राइटिंग्स में चाहिए तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, फिर उसके बाद आप सेंटेंसेस बनाते हैं। ये डेली बेस पे आपको इस्तेमाल नहीं होता है, लाइक आपको अगर आपको बोलना है, आपको ये चीज़ कम से कम पता होनी चाहिए, ये फॉर्मेट है या फॉर्मल आप समझ लीजिए, जिससे लाइक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, तो ऑब्जेक्टिव, यू आर एबल टू मेक ए सेंटेंस। मिसाल आपने सब्जेक्ट में लिया यहाँ पर कोई नाम, अमान, ठीक है, तो मैंने क्या लिया, अमान, एग्जाम्पल समझाने के लिए कि इसको, ठीक है, अमान, तो इससे कुछ करवाते हैं या कुछ करेगा, वर्ब, एक्शन वर्ड लेंगे। मिसाल अमान क्या बोलेंगे, अमान प्लीज, अमान प्लीज अ गेम, ठीक है,
तो ये अगेन जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो आपका गेम हो गया, मतलब आपने सीख लिया कि हाउ वी मेक ए सेंटेंस, दिस इज द स्ट्रक्चर। वैसे सारा जो होता है इसमें इंट्रोडक्शन जो मैंने थोड़ा बोला, ये दिस इज द बेस और द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, बट इट्स नॉट कम्स इन अवर डे टू डे लाइफ। ये हमारे डेली रूटीन में इंग्लिश में नहीं आता है। इफ यू वांट मेक योर इंग्लिश ब्यूटीफुल देन यू नीड फोकस ऑन मोस्टली ऑन दिस फर्स्ट। ये बच्चों के लिए ज़्यादा है, फर्स्ट से लेकर 12th तक पहले, ताकि उनके जो बाद वाले ये जो इन टॉपिक्स को, ये जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इनको मैं बोलता हूँ फंक्शनल इंग्लिश, फंक्शनल मोड ऑफ इंग्लिश, फंक्शनल मोड ऑफ इंग्लिश। क्यों? क्योंकि ये डेली बेस पे, ये रूटीन में, ये लाइफ में जो हम कभी बोलते हैं हम डिस्कशन करेंगे, हम डिस्कशन करना चाहते हैं, वी शुड बी एबल टू डिस्कस विद द टीचर्स, वी शुड बी एबल टू गिव ए प्रेजेंटेशन। यानी कि हमें चाहिए कि हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, हम इस काबिल होने चाहिए कि हम अच्छे से इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकेंगे। ये चीज़ें जो आती हैं, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, डेली रूटीन पे इंग्लिश में इंटरेक्शन करना, बात करना, गुफ्तगू करना, ये इन चीज़ों से आती हैं। लाइक सेंटेंसेस आपको आने चाहिए, फ्रेज आना चाहिए, क्लास आना चाहिए, रूल्स और फंक्शंस जो टेंस डिस्कस हम करेंगे ना, टाइम स्टेट करता है कुछ, स्टेट ऑफ एक्शन इसमें भी होता है, जो टाइम पास्ट का हो, प्रेजेंट का, उसमें ज़माना सारा वो आता है। आगे देखेंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस, देखेंगे कि कैसे जब कोई सब्जेक्ट एक्ट करता है उसको कैसे बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। फिर पेसिव वॉइस में ऐसे मॉडल्स भी होता है, नरेशन भी आता है, ये सारे जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इस हिसाब से आफ्टर जब आप मेरे ये सारे लेक्चर्स देखेंगे, क्लासेस आप अटेंड करेंगे, जब मैं अपलोड करूँगा उनको देखोगे, डेफिनेटली कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, कॉन्फिडेंस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। फाइन, आई होप दैट दिस दिस इज द डेमो class, and this is the first class. Hope that you will feel better once you come to know about everything here. And after that, when I go upcoming classes to teach you everything about it, you will feel better. आप अच्छा महसूस होगा, आप अच्छा महसूस करेंगे, ठीक? इंशाल्लाह, I hope you feel better with me with this class. Fine, okay, thank you.